हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास में जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डेली जो है यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, जिसमें एटलीस्ट हम लोग जो है 20 या 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून से संबंधित है। पहला ऑप्शन है, पति पत्नी सहमति से संबंध विच्छेद के लिए आवेदन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, बहन माता पिता की संपत्ति में से अपना हक मांगती है। तीसरा ऑप्शन है, फागुन के भाई ने उसका पैतृक मकान बिना उसकी अनुमति बेच दिया है। और चौथा है, एक लड़की को घर से बस स्टॉप तक जाते हुए लड़कों को एक समूह तंग करता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून से संबंधित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी जो रहेगा ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी आवाज़ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, साउंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, यानी आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा या स्लो आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की। बीपी मंडल, आर सच्चर और आपका पीके थैगोन और डी एस कोठारी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, आर सच्चर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आर सच्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। उसका रीज़न है, भारत उष्णकटिबंधीय में अवस्थित है। देखिए, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए आर दोनों सही है, और ए जो है आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल सही है। आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है कि भारत में जो अधिकतर वर्षा जो होती है ये मानसूनी पवन से होती है। और क्यों होती है, क्योंकि भारत जो है उष्णकटिबंध में अवस्थित है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। यानी आपका ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या कर रहा है इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है हिंद महासागर, दूसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, तीसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, चौथा है दक्षिणी महासागर। आंसर सी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिमंडल, ब्रह्मंडल। देखिए, यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। ये जो टॉपिक है आपका सीटेट का एफटी टॉपिक होता है, यानी सीटेट का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, बस एक चैप्टर का है हमें, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा ये इस टॉपिक को। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के क्लास में कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जो वायुमंडल की जो परतें हैं, इसमें से पहला जो क्वेश्चन आता है ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करने के लिए दे देता है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, आपका क्षोभ मंडल आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका समताप मंडल आता है, फिर आपका मध्य मंडल आता है, मध्य मंडल आता है, फिर आपको ब्रह्मंडल आता है चौथा में, फिर आपको बहिमंडल आता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा है जैसे कि वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती है। तो देखिए, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं ना, ये हमें क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौसम संबंधी जो भी घटनाएं हैं वो कौन मुक्त रहती है। तो समताप मंडल होती है, यानी मौसम संबंधी घटनाओं से ये मुक्त होती है, और इसी के कारण यहाँ पे हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये जो मंडल होती है ना, ये उपयुक्त होती है। ठीक है, तो इसी मंडल में जो है आपका हवाई जहाज उड़ता है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जो रहता है ना, इसी मंडल में रहता है, किससे, समताप मंडल में। ये क्या करता है ना, जो हमारे सूर्य की जो रोशनी होती है ना, उसमें जो हानिकारक गैस होता है जिसको हम लोग इंफ्रारेड कहते हैं, ठीक है ना इंग्लिश में, तो इससे जो है ये हमारे बचाव करता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ये जो ओजोन लेयर क्या करता है, इसको ट्रैप कर लेता है, और ये धरती पे इसको पहुंचने नहीं देता है। ठीक है, तो ये भी आपका किस में रहता है, समताप मंडल में रहता है। इसके अलावा आपका मध्य मंडल में क्या होता है, तो मध्य मंडल में उल्का पिंड का तो नाम सुने होंगे ना, उल्का पिंड। उल्का पिंड जैसे मध्य मंडल में आता है, ये क्या होता है, जल जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा उल्का पिंड जो है किस मंडल पे आते हैं, जल जाता है, तो ये आपका मध्य मंडल। फिर ब्रह्मंडल में क्या होता है, तो यहाँ पे रेडियो संचार किस मंडल में होता है, ब्रह्मंडल में होता है रेडियो संचार। ठीक है,
इसके अलावा बहिमंडल में जैसे ही ऊपर जाता है ना, उसका यहाँ पे बहिमंडल में जो हल्की केसेस रहती है ना वो तैरती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स रहता है जहाँ से हमें हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाब के कारण अग्निशील में बदल जाते हैं। ये पूरा लग नहीं रहा क्वेश्चन कि दाब के कारण अग्निशील में, देखिए हाँ, अग्निशील के बारे में कथन ए, बी और सी विचार करें तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। दूसरा, पहला ऑप्शन बोल रहा औषधि सेल ताप एवं जगहों में मौजूद रहती है। सी बोल रहा ग्रेनाइट और बेसाल्ट अग्निशील के उदाहरण है। और यहाँ पे बी देखिए, यहाँ पे बी दिया हुआ है, ये सेल जो है पृथ्वी की प्रॉपर्टी और पृथ्वी के प्रॉपर्टी के, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये दे दिया है जैसे कि औषधि सेल ताप एवं जगहों में मौजूद रहता है। और ये देखिए सी में ग्रेनाइट और बेसाल्ट अग्नि सेल के उदाहरण है। और ये है आपका बी में, ये सेल पृथ्वी के प्रॉपर्टी और पृथ्वी की प्रॉपर्टी के काफ़ी अंदर रहता है, ठीक है। तो ये बी अग्नि सेल में बदल जाता है, अग्नि सेल के बारे में बता रहा। तो बी और सी सही है, ए गलत है। ए में क्या बोला, औषधि सेल ताप एवं जगह में मौजूद रहती है। ताप जगह में मौजूद रहती है, इसका कहने का मतलब है कि मतलब ए है ना। देखिए औषधि सेल सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है, अग्नि सेल क्या होता है। अग्नि सेल क्या होता है, देख लीजिए कि अग्नि सेल क्या होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका अंतर्भेदी अग्नि सेल होता है, एक होता है बहिर्भेदी अग्नि सेल, इसको हम लोग इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहते हैं। और इसको कहते हैं एक्सटर्नल इग्नियस रॉक्स। जो बहिर्भेदी होता है उसको एक्सटर्नल इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और जो अंतर्भेदी होता है इसको हम लोग इंटरनल इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग का लावा जो होता है ना, जब ये मतलब कि वॉल्केनो, जब ये होता है ज्वालामुखी जब फटता है तो ये जो लावा रहता है ना, ये बाहर की ओर आ जाता है। और जब बाहर आता है ना, तब जब ये ठंडा हो जाता है तब ये जो है आपका बहिर्भेदी सेल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और जब ये ज़मीन के अंदर ही कुछ जब लावा रहता है जो ज़मीन के अंदर रहता है, अगर ये ठंडा हो जाता है ज़मीन के अंदर तो उसको हम लोग अंतर्भेदी जो है अग्नि सेल कहते हैं। तो अग्नि सेल क्या हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है, जब हवा तूफान बारिश होती है तो जब पत्थर जो है एक दूसरे से टकराते हैं और जब पहाड़ टूटता है तो ये जो कंकड़ होता है, बालू होता है, वो आके एक जगह जमा हो जाता है, ठीक है। फिर धीरे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जो है इस तरह से एक लेयर बनता है। और जब बहुत ही उसमें मतलब कि प्रेशर और टेम्परेचर उस पर लगता है, ठीक है, तो वो क्या होता है नीचे जाके मतलब कि टेम्परेचर और प्रेशर, यानी आप क्या कहते हैं दाब और ताप, ठीक है। जब इस पर अत्यंत दाब और ताप लगता है तब ये जो है आपका सेल में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम लोग औषधि सेल कहते हैं, क्लियर है। अब क्या होता है ना, तो इसमें जीवाश्म पाया जाता है क्योंकि बहुत सारे जो है छोटे मोटे कीड़े और मकोड़े और छोटे छोटे पेड़ पौधे जो रहता है एक दूसरे के ऊपर जो रहता है दब जाता है। तो इसमें क्या रहता है, जीवाश्म भी उपस्थित होती है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए ये जो अग्नि सेल है, ये जो औषधि सेल है, ये दोनों जो है परिवर्तित होता है क्रांतित सेल में, ठीक है। तो ये था तीनों के बारे में। यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिया हुआ है इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। तो हम आपको बता दिए ना कि तीनों ये किस सेल के बारे में। और यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग निम्न में से किनको जोड़ता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और कोलकाता। तो ये जो है ना चतुर्भुजीय महामार्ग किसको जोड़ता है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, ठीक है। जो हमारे महानगर है ना उसको जोड़ता है। तो पहला ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। वनस्पति तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग और चर्म उद्योग। भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग जो है ये आपका कृषि आधारित उद्योग नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत और बायोगैस। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, जल विद्युत हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण किस विधि से होता है। निष्कर्षण विविध खनन,
प्रवेधन, आखनन और कूप की खनन। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रवेधन हो जाएगा। ये सारे चीज़ के बारे में डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, कि जब हम लोग थोड़ा सा कोड़ना रहता है तो उसको क्या कहते हैं, बस जब हम लोगों को कुदाली से कोड़ना रहता है तब उसको क्या कहते हैं, जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा कोड़ के निकालना रहता है तब उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी में डिस्कस किए हुए हैं। बहुत ईजी जो है ज्योग्राफी में, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बस एक बार आपको देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की? ए पैदल की, घोड़े की सवारी, ऊँट की सवारी, बैलगाड़ी, सही विकल्प चुने। तो भाई क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सही मिलान कीजिए। ईदगाह, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। तो ईदगाह ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। दूसरा बोल रहा है दरगाह, सूफी संतों के लिए विश्राम घर। तीसरा बोल रहा है आपका कुल देश सेक यानी खुला प्रार्थना स्थल। और चौथा बोल रहा है खानखा, संत का मकबरा। सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या है आपका ईदगाह। ईदगाह क्या हो जाएगा? ईदगाह, जहाँ पे ईदगाह क्या होता है? जहाँ पे खुला प्रार्थना स्थल। तो वन का सी, वन का सी, देखिए वन का सी इसमें किसी नहीं है। अच्छा डी में है, वन का सी जो है डी में है, यानी हम लोग का यही जो हो जाएगा ईदगाह। ईदगाह तो देखे होंगे, तो खुला प्रार्थना स्थल को हम लोग ईदगाह कहते हैं। इसके अलावा ये जो दरगाह क्या है? तो दरगाह जो है संत का मकबरा है, दरगाह। और ये जो आपका कुलदीप सीख जो है, कुलदीप सीख क्या है? तो कुलदीप सीख जो है ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। ठीक है, और खानखा क्या है? तो सूफी संतों के लिए विश्राम घर है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनाई गई ताकि, पहला ऑप्शन है वो उपनिवेश और वहाँ रहने वाले लोगों को समझ सके। दूसरा बी में है वो उन उपनिवेशों में अपने बिताए जीवन को याद कर सके। तो ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। तो ए और बी जो है ये दोनों आपका सही है। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिज़ाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसकी चबूतर पर था तथा बाग इसकी जो है बाग कहाँ था? पूर्व में था, पश्चिम में था, दक्षिण में था? तो देखिए दक्षिण में था। हम बताएं आपको कि हमारा जो सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सेम इज इट एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक को लेकर, कोई भी लाइन को लेकर जो है क्वेश्चन बना दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग के बारे में हम लोग वहाँ पर डिस्कस किए हुए थे एनसीईआरटी में, जहाँ पे इसका डिज़ाइन इस तरीके से किया गया था कि मकबरा एक चबूतर पर था और उस तथा बाग जो था कहाँ था? तो इसके दक्षिण में जो है था ये बाग था। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पे पढ़े। मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाए गए। बी है, मध्यकाल में मंदिर नित्य शक्ति और मल्लयुद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। तो केवल ए सही है, केवल बी सही है, तो ए और बी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञानी, संग्रहालय विज्ञानी, इतिहासकार और पुरातत्वविद। तो देखिए यहाँ पे इतिहासकार और पुरातत्वविद दोनों से क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमारा आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पे पुरातत्वविद हो जाएगा, कि जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का जो अध्ययन करता है। अगर वस्तु का जो अध्ययन करता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। और अतीत और जो लिखी हुई स्रोत का, लिखी गई स्रोत का जो अध्ययन करता है, ठीक है, लिखी गई स्रोत का जो अध्ययन करता है उसको हम लोग इतिहासकार कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वस्तु वर्ड आ गया कि अतीत में बनी हुई और प्रयोग में लाई हुई वस्तु का जो अध्ययन करता है उसको हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। और जो लिखी गई वस्तुओं का जो अध्ययन करता, लिखी गई जो किताब होती है, जो वस्तु होती है उसका जो अध्ययन करता है उसको हम लोग इतिहासकार कहते हैं। नेक्स्ट है, गर्भगृह है मंदिर के शीर्ष पर बनी एक संरचना, मंदिर के अंदर का एक सभागार जहां लोग इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट, मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा महत्वपूर्ण बक्सा। नेक्स्ट है, एक कमरा जहां मंदिर की देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है। तो बिल्कुल सही है, ये जो है आपका गर्भ का
सॉरी, गर्भगृह। गर्भगृह जो है एक कमरा होता है जहाँ मंदिर की देवी अंदर, यानी हम लोग देखे होंगे मंदिर, जहाँ कहीं भी आप मंदिर जाइएगा आप देखिएगा कि अंदर जो होता है देवी और देवता का मतलब रहता है, और वहाँ पे जाके पंडित जो है पूजा कराता है, तो उसी को हम लोग गर्भगृह कहते हैं। नेक्स्ट है, एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करता है? गांव, ब्लॉक, जिला, राज्य। तो जनपद पंचायत में जो है आपका ब्लॉक स्तर पर काम करता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में काउंसलिंग ऑफ स्टेटस को डैश के नाम से जाना जाता है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। तो उसको हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं। काउंसलिंग ऑफ स्टेटस को राज्यसभा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1947-48 में, 1950, 1951 में, 1951, 1952 में और 1952, 1953 में। हमारा आंसर हो जाएगा 1951 और 1952 में। ठीक है, अब इस ये जो है इसमें और क्या हुआ था ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हम फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।